नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री का प्रशंसक श्रीनगर से पैदल ही प्रधानमंत्री से मिलने निकल पड़ा। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर.के. छिब्बर ने बैंक की बेहतर सुविधा को लेकर शिमला में ग्राहकों को किया संबोधित। वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का किया रुख। और जम्मू संभाग के अन्य सेक्टर में सोमवार सुबह दिखा ड्रोन। अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर का एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पैदल ही घर से निकल पड़ा। उसे उम्मीद है कि उसकी पैदल यात्रा सफल होगी और उसे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। श्रीनगर के शालीमार इलाके का निवासी फहीम नजीर शाह उम्र 28 साल ने शुक्रवार को श्रीनगर से दिल्ली के लिए पैदल निकला था। रविवार को वह उदयपुर पहुंचा। उसे उम्मीद है कि उसकी करीब 815 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर नरेंद्र मोदी का ध्यान जाएगा और उनसे मिलने का मौका मिलेगा। श्रीनगर में अंशकालिक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करने वाले फहीम नजीर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। प्रधानमंत्री से मिलना मेरा सपना है। उसने कहा कि वह पिछले 4 वर्षों से इंटरनेट मीडिया पर प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहा है और उनके भाषण व कार्यों ने उनके दिल को छू लिया है। एक समय जब एक रैली में भाषण दे रहे थे तो अजान सुनकर अचानक रुके। उन्होंने जनता को ये करके चकित कर दिया था। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक आर.के. छिब्बर ने शिमला में ग्राहकों से बातचीत करने के लिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं आप लोगों के बीच हूँ। हमारा कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य मकसद यही है कि ग्राहकों से फीडबैक लिया जाए। मैं विश्वास करता हूं कि हमें अपनी सेवाओं में बेहतरी करनी चाहिए और आप लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। जम्मू कश्मीर बैंक लगातार बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है और हमारी बैलेंस शीट भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। जो भी मुद्दे आते हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है और उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के निकट सहयोगी रहे वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा और एनआईए द्वारा इसी तरह के आरोपों की जांच को लेकर अदालत का रुख किया है। पारा के वकील शारिक रियाज ने याचिका में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा एक ही तरह के आरोपों की अलग अलग जांच कर रही है, जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत नियमों का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने पिछले महीने एक अदालत द्वारा तय आरोपों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद काउंटर इंटेलिजेंस या CIK को नोटिस जारी कर 1 महीने के अंदर जवाब मांगा था। जम्मू संभाग के अन्य सेक्टर में सोमवार सुबह एक ड्रोन देखा गया, जिसकी सूचना पर पुलिस और BSF की टीम तलाशी अभियान चला रही है। अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अन्य सेक्टर में सैनिकों द्वारा आसमान में लाल और पीली रोशनी देखी गई, जिसको निशाना बनाते हुए सैनिकों ने 25 राउंड फायरिंग की। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर चला गया। आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तानी ड्रोन का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने और विशेषकर इसी साल फरवरी महीने में हुए सीज फायर समझौते के बाद से ड्रोन गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। घाटी में अमन बहाली से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी के चलते सीमा पार से आतंकी वारदातों को अंजाम देने और आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 107 नए मामले सामने आए। GMC जम्मू में एक मरीज की मौत हो गई है। कश्मीर संभाग में 62 व जम्मू संभाग में 45 नए मामले आए हैं। हालांकि 100 मरीज प्रदेश में ठीक भी हुए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या प्रदेश में 1165 रह गई है। जम्मू जिले में 12, उधमपुर में 1, राजौरी में 7, डोडा में 10, कठुआ में 1, किश्तवाड़ में 10, पुंछ में 3, रियासी में 1 नया मामला सामने आया है। कश्मीर संभाग की बात करें तो श्रीनगर में 26, बारामूला में 7, बड़गाम में 11, पुलवामा में 5, कुपवाड़ा में 1, अनंतनाग में 1, बांदीपुरा में 3, गांदरबल में 5, कुलगाम में 3 नए मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में रविवार को 5 जिलों
में टीकाकरण न होने के बावजूद 41,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में कुल 74.46 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को 18 साल से अधिक उम्र के 42,233 लोगों ने टीकाकरण कराया। जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, सांबा और गांदरबल में रविवार को टीकाकरण नहीं हो पाया। कुछ जिलों में वैक्सीन की कमी के कारण और कुछ में रविवार को छुट्टी के कारण टीकाकरण नहीं हो पाया। वहीं राजौरी में 340, कठुआ में 2092, पुंछ में 2,735, डोडा में 3,099, अनंतनाग में 7,938, राजौरी में 1,581 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसी आयु वर्ग में 62.11% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। रविवार को 8 स्वास्थ्य अधिकारियों और 19 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीकाकरण अभियान में भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों पर पाबंदी लगाए जाने की खबरों के बीच कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर लगा तहरीके हुर्रियत कश्मीर का बोर्ड भी उतर गया। इसे एक तरह से तहरीके हुर्रियत की सियासी दुकान पर तालाबंदी माना जा रहा है। इसका गठन सैयद अली शाह गिलानी ने 2003 में हुर्रियत में हुए विभाजन के बाद जमाते इस्लामी की सहमति से 2004 में किया था। तहरीके हुर्रियत कश्मीर का मुख्यालय शुरू होने के कुछ दिनों में राजबाग में भी रहा, लेकिन बाद में सैयद अली शाह गिलानी ने अपने घर के बाहरी हिस्से में बनी इमारत को इसका मुख्यालय बनाया था। करीब 14 साल तक कट्टरपंथी नेता तहरीके हुर्रियत कश्मीर के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपने विश्वस्त मोहम्मद अशरफ सहराई को 2018 में इसका चेयरमैन बनाया था। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में जारी प्रदर्शन से लगातार चौथे दिन रविवार को मात्र 4 ट्रेनें ही जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। दूसरे राज्यों से आने वाली लंबी दूरी की मालवा, जम्मू बांद्रा और हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू पहुंच गई। फगवाड़ा शुगर मिल के निकट पटरी पर किसानों के आंदोलन के कारण रेलवे ट्रैक बाधित है। इससे रेलवे ने बीते 4 दिन में 64 के करीब ट्रेनों को रद्द किया है। रविवार को जम्मू रेलवे स्टेशन से 3 और कटरा से 1 ट्रेन ही अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। रविवार को जो ट्रेनें जम्मू से रवाना हुई उनमें झेलम एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस व जोधपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 ट्रेनों को जम्मू से रवाना किया। जिन ट्रेनों को जम्मू से रवाना किया गया उनका रूट बदला गया है, जिससे दूसरे राज्यों से आए यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अब वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। युद्धवीर सेठी की अध्यक्षता में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा ऐसी बयानबाजी करती है जिससे वो सुर्खियों में बनी रहती है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने तालिबान से संबंध होने की बात भी कही है। इसी को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। जो आज फिर दोबारा धर्म के नाम पर इस जम्मू कश्मीर को बांटना चाहती है, 70-75 सालों के बाद आज जम्मू कश्मीर की जनता, चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, इकट्ठा एक मंच के नीचे आए हैं। ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसकी ज़मीन खिसक चुकी है। इसलिए ये आज ये दोबारा ये बयान देकर इस जम्मू कश्मीर का बंटवारा करना चाहती है, पर इसको ये नहीं मालूम कि आज जो दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी बैठे हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पे एक भी बयान बर्दाश्त नहीं करते। कश्मीर तो बदल गया है, 1-2% की जो कमी है वो भी हम बदल के ही छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आज बढ़ती महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि आज इस प्रदर्शन को लेकर उनका तीसरा दिन है। अगर यूं ही महंगाई बढ़ती रहे तो वे लगातार सड़कों पर उतरते रहेंगे। जो प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डिस्ट्रिक्ट अर्बन द्वारा किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जिस प्रकार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, क्रूड ऑयल, दालों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है। ये आज हमारा तीसरा प्रोटेस्ट है। हमने कहा था अगर ये कीमतें इसी प्रकार बढ़ती रही तो हम सड़कों पे उतरते रहेंगे। उसी की कड़ी में आज हम यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इस सरकार को बताने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर आपने ये कीमतें कम नहीं की तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसी प्रकार सड़कों पे उतरती रहेगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।
जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस। जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।